हेलो दोस्तों, तेज डिजिटल स्ट्रीम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम फिर से 40 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं एवं यह कंपनी के आगमन एवं विभिन्न प्रांतों से संबंधित प्रश्नों के संकलन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह तीसरी सीरीज है इसका 40 प्रश्नों की श्रृंखला का, जिसमें 150 प्रश्न शामिल थे और अब तक हम 80 प्रश्न कर चुके हैं और यह 40 प्रश्न फिर आगे करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह। चलिए अगला प्रश्न, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी में किस शासक को राजमाता झिंदन के प्रतिशासन या रिजेंसी के अंतर्गत सिंहासनारूढ़ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिलीप सिंह। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिलीप सिंह। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी, अनियंत्रित खालसा सेना की शक्तियों को नियोजित करने। चलिए प्रश्न संख्या 85, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की अंतिम लड़ाई किस स्थान पर हुई जिसके बाद लाहौर की संधि हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सोबराव। चलिए अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक कारण था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का निर्णायक युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए अगला प्रश्न, डिंडीगुल निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में एक नगर का। चलिए अगला प्रश्न, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया था? तो हैदर अली को किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, सर आयर कूट ने। सर आयर कूट ने। चलिए अगला प्रश्न, किसकी उक्ति है मैं अनेक वलियों व ब्रेथवेटों को पराजित और अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को तो नहीं सुखा सकता? तो यह कथन है हैदर अली का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ पर हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोलीपुर में। चलिए अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकार्टनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वह टीपू सुल्तान था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, किसकी अत्यंत प्रिय उचित थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? यह टीपू सुल्तान ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करता हुआ कब शहीद हो गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1799 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। चलिए अगला प्रश्न,
तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक ने। चलिए अगला प्रश्न। संभाजी ने औरंगजेब को किस प्रकार से चुनौती दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण देकर। चलिए अगला प्रश्न। मुगलों द्वारा रायगढ़ पर अधिकार कर लेने के उपरांत मराठा साम्राज्य की अगली राजधानी कहाँ स्थापित हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सतारा। चलिए अगला प्रश्न। मराठा इतिहास के शूरवीर संताजी घोरपड़े तथा धनाजी जादव नामक योग्य एवं प्रभावशाली मराठा सेनापति किसके शासनकाल में हुए थे? तो वह थे राजाराम के शासनकाल में। चलिए अगला देखते हैं। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजाराम ने प्रतिनिधि पद का सृजन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई। चलिए अगला प्रश्न। छत्रपति साहू के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सतारा। अगला प्रश्न। किस मराठा सम्राट के शासनकाल में पेशवा शक्तिशाली हुए? साहू के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मराठा शासक के शासनकाल के पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साहू। चलिए अगला प्रश्न। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। पेशवाओं के राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ के समय में। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? बाजीराव प्रथम को। इसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न है। बृहत महाराष्ट्र का संस्थापक और सैन्य प्रतिभा में शिवाजी के बाद दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसे माना जाता है? वह है बाजीराव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। पेशवा के शासन तंत्र के मुख्यालय को किसके पेशवाई काल में पुणे में स्थानांतरित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। चलिए अगला प्रश्न। हुजूर दफ्तर क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुणे में पेशवा का सचिवालय। चलिए अगला प्रश्न। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का सेनापति कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वासराव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं का वास्तविक सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सदाशिवराव भाऊ। चलिए अगला प्रश्न। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाने का प्रधान सेनापति कौन था? इसका सही उत्तर है इब्राहिम खां गारदी। इब्राहिम खां गारदी मराठाओं की तोपखाना का प्रधान था। तो इस प्रकार से 40 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हुई। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।